press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, आज दो चीजों पे हमने बात करनी है। एक तो क्या यूएस में इजराइल को इंडियंस रिप्लेस कर रहे हैं, इस पे बात करेंगे हम। इसके अलावा इंडिया ने जो प्रोग्रेस की है और जिस तरह से इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पे सामने आया है, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कभी इकोनॉमी की वजह से और बाकी चीजों की वजह से जो है सुपर पावर के रेस में भी शामिल हो। अभी भी कहा जा रहा है कि है। और पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है, पाकिस्तान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या वजह है सर इनकी? आरजू, ये एक तो ये सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा ये इस ह्यूज डिबेट है और इसको मैं नाम देना चाहूंगा इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप 101। और बिलखसूस जो दो, मैं इसको सिर्फ हिस्टोरिकल लेंस से एक्सप्लेन करूंगा, इसको मैं मजहबी लेंस से या किसी प्रेजुडिस के बगैर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए कई मेरे जो भाईजान जो खासकर अगर आप मजहबी फनेटिक हैं या आपकी नफरतें हैं तो प्लीज उन पे थोड़ा जरा कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि मेरा आई एम नॉट बायस्ड विद एनीबॉडी। मेरा बिल्कुल कोई किसी के साथ मैं ना मजहबी किसी को प्रेफरेंस देता हूं ना किसी को मैं नेशनैलिटी पे ज्यादा तवज्जो देता हूं, क्योंकि आई एम नॉट सिटिंग इन ईदर ऑफ द कंट्री। लेकिन मैं पाकिस्तानी हूं और उससे पहले क्या हूं, सब कॉन्टिनेंट से हूं और मुझे उस पे फख्र है। सबसे मैं ये बताना चाहूंगा, मुझे अपनी जियोग्राफिक सिचुएशन लोकेशन पे फख्र है, लेकिन सिस्टम्स ने खराब करके मैं मुहाजिर होकर यहाँ बैठा हूं। और इस चीज को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भारत और पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान और भारत के जो रिलेशनशिप को, जब तनाजर को देखेंगे, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि आज जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, जो नफरतों के जो हमने इस वक्त समंदर चल रहे हैं, दरिया चल रहे हैं, उनका पीछे उनका बैकग्राउंड क्या है। उसका बैकग्राउंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉरेन इन्वेडर आए और उन्होंने यहां पे लोकल लोगों के ऊपर बेइंतहा जुल्म किया। और उसमें उन्होंने जो सबसे ज्यादा जिस चीज को यूज किया जुल्म में, उन्होंने अपने रिलीजन का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस्लाम का नाम देकर एक तो फोर्स कन्वर्जन की। यहां यह जरूर बताना चाहूंगा कि बाई फोर्स किसी मजहब के अंदर कन्वर्जन नहीं होती। लेकिन यहां कुछ मैं दोस्तों को यह भी बताना चाहूंगा कि यहां कई मजाहिब हैं इस वक्त सब कॉन्टिनेंट के अंदर। हिंदुइज्म था, हिंदुइज्म के बाद जो बुद्धिज्म आया, बुद्धिज्म के बाद जैनिज्म है। इस वक्त हिंदू तबके के अंदर भी कई ग्रुपिंग मौजूद है। ये मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये सिर्फ इस्लाम का नहीं है, ये काफी चीजें इसके साथ मिक्स हो चुकी हैं। काफी इश्यूज हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जो इन्वेडर थे ज्यादातर वो सारे के सारे मुसलमान थे। फिर इसमें यहां ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया, हालांकि वो खुद अच्छे मुसलमान नहीं थे। अब मैं वो उसके बारे में मैं थोड़ा सा, मैं मजहबी स्कॉलर तो नहीं हूं, लेकिन मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ रखा है कि इस्लाम में किसी की इबादत गाह को जंग के हालात में तोड़ना, उसकी बेहुरमती करना इज नॉट अलाउड। एक ग्रीन दरख्त को काटना मना है, फसल खड़ी को काटना, जलाना मना है, औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को हाथ लगाना मना है। और लेकिन ये सारे लोग ये करते थे। ज्यादातर जो लोग जो थे ये अल्कोहलिक थे, करैक्टरलेस लोग थे। इनके जो शादियां, चार, मैं तो उसके भी हक में नहीं हूं, सर्कमस्टेंशियल वजूहात की वजह से 4 शादियों को जायज किया गया था, लेकिन मैं इसको नापसंदीदा समझा जाता है। मेरे जैसे लोग इस चीज को पसंद नहीं करते। लेकिन इन्वेडर आते रहे हैं, उन 100 औरतों के हरम, उनके 300 औरतों के हरम होते थे। लौंडियों को गिफ्ट दिए जाते थे एक दूसरे को, उनसे बच्चे होते थे इनके। तो मैं इनको अच्छा मुसलमान मैं नहीं समझूंगा। मैं इनको मेरे हीरोज में मैं समझता हूं, मेरे हीरोज में, क्योंकि मैं भी थोड़ा रेसिस्ट हूं इसमें, आप कह लें मैं पंजाब से हूं। मेरी अपनी मैं अपने खित्ते के जो हीरो हैं उनको
जिनको आप मुसलसल निगलेक्ट कर रहे हैं, मैं उनको हीरो समझता हूं। मेरे 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 जो हीरो, मैं जिनके बारे में आज का रिसर्च कर रहा हूं, दुल्ला भट्टी है, अहमद खान खरल है, सर गंगाराम है, महाराजा रंजीत सिंह है, और उसमें और दूसरे लोग हैं। मैं जिस तरह मैंने आपको, मेरे चनकिया हीरो है, क्योंकि मैं उस रीजन से हूं जहां वो आए थे। मैं खुद आर्यन रेस से हूं, क्योंकि मैंने अपने ऊपर भी काफी रिसर्च की है, मिक्स हो चुके हैं, लेकिन एक अल्टीमेटली वो हरारी। अच्छा, उसमें आरजू एक तो ये था कि वो जब आके उन्होंने इस्लाम का नारा लगा के कन्वर्जन की, फिर जुल्म किए, बहुत थोड़े नंबर्स में आते थे, लूटते थे, कुछ वापस काबुल चले जाते थे, कुछ यहां रह जाते थे, सूबेदार अपने रिश्तेदारों को गवर्नर बिठा जाते थे, वो सूबेदार बन जाते थे, वो मुसलसल टैक्सेशन करते थे, यहाँ पे मजीद जुल्म करते थे वो। तो एक तो वो लोकल रीजन की इस खित्ते से आज भी उन लोगों के खिलाफ नफरत है, और मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, नफरत होनी चाहिए उनसे। एक इन्वेडर आया है, आपके ऊपर मुसलसल जुल्म करता रहा है, आपको नफरत होनी चाहिए उससे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग बाय फोर्स कन्वर्ट हुए, मुसलमान बने, एक तो उन्होंने कोशिश की कि उन्हीं का सिस्टम, उनके लिबास, उर्दू चीजें, पर्शियन, अरबिक, उसी को अडॉप्ट किया। और फिर जो वो मुगलिया और दूसरे जो उनके रूल थे वो खत्म होते गए, तो उसके साथ साथ ही उनका सितारा डूबता गया जो मुसलमान इस खित्ते के अंदर मौजूद थे। पाकिस्तान को बनना जो था वो एक मजहबी इसलिए है क्योंकि मुआशी प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा था मुसलमानों को। वजह, उन्होंने उसी वक्त तालीम से नफरत शुरू कर दी थी, उन्होंने उसी वक्त साइंस से बाइकाट कर लिया था उन्होंने, और ये मुसलसल आज भी बाइकाट जारी है। तो एक तो मुआशी वजह से जब पाकिस्तान बनाया गया, एक तो उसकी तकसीम गलत थी, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान, और उसका आज तक आपने कभी कोई कंट्री देखा है कि उसका एक हिस्सा यहां पे और दूसरा 5000 मील 2000 मील दूर है? एक तो वो डिवीजन गलत थी। फिर उसके बाद टू नेशन थ्योरी है, आज भी आधा पाकिस्तान समझता कि टू नेशन थ्योरी ठीक थी, आधे लोग कहते हैं टू नेशन थ्योरी नहीं थी, बल्कि आप तो 4 5 6 नेशंस थ्योरियां आपकी चल रही हैं वहां पे। आपको अगर हिंदू सिख नहीं मिलता तो फिर आप पहले सिंधी पंजाबी बलोची करके लड़ते हैं, फिर वहां से भी अगर आपको ना बचत हो फिर आप सुन्नी शिया और उसके बाद वहाबी बन जाते हैं, क्योंकि आपका ये, क्योंकि यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड। अच्छा, उसमें जब मैं टॉपिक से नहीं हटना चाह रहा, और उसके बाद इन द मीन टाइम हुआ ये कि कांग्रेस के अंदर जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे बनी, तो उनको वो प्रेसिडेंशियल जब वो इलेक्शन जीते तो उनको प्रेसिडेंटशिप ना मिली, जिसकी एक फाउंडेशन बनी कि जिसकी वजह से मुस्लिम लीग बनी। चलते चलते आपने, जिस तरह मैंने बताया आपको कि आपको मुआशी, आपको नजर आ रहा था कि हम इकोनॉमिकली वी आर वीक। अच्छा, उसमें फिर सबसे मैं एक और भी साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये देना चाहूंगा, क्योंकि जो भी पहले मुसलमान तजारत करते थे वो मुगलों के साथ मिलके उनको प्रायोरिटीज दी जाती थी, उनको उनके साए के नीचे रहकर वो तरक्की करते थे। जब वो मुगल ना रहे तो एक बहुत बड़ा गैप आ गया। आपको मौलवियों ने इंग्लिश से दूर ले गए, आपको तालीम से दूर ले गए, आपको उन्होंने डायरेक्ट अटैच कर दिया खिलाफत के साथ, टर्की के साथ। आपने देखा होगा 1857 की जो जंग थी, जंग आजादी, उस वक्त मौलाना जौहर और जो उनकी टोपियां, नक्शे होते थे, वो सारे के सारे वो टर्की से अपने जो अहकामात लेते थे वो टर्की से। वो इंडियन अपने आप को नहीं समझते थे, वो अपने आप को अरबी समझते थे, वो अपने आप को टर्किश ही समझते थे, जो कि गलत बात। आज भी अगर मैं इस टॉपिक से हटूंगा तो नहीं, लेकिन देखें, आधे अगर शाह फैसल आए पाकिस्तान में तो आधे बच्चों का नाम आपने फैसल रख दिया। उसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया से चल के अफगानिस्तान में आए, आधे बच्चों का नाम आपने उसामा रख दिया। हालांकि वो आपसे नफरत करते हैं, आपको तो वो मुसलमान ही नहीं समझते। उनको छोड़े, वो तो आपको रफीक, मस्कीन, गरीब कहते हैं। ये आपके अफगानी भाई कहते हैं कि आप मुसलमान नहीं है, जिनके पीछे आपने अपने कंट्री को आग लगा दी है डॉलरों की खातिर। वो भी कहते हैं यू आर नॉट अ मुस्लिम, यू आर नॉट ट्रू मुस्लिम, और यू आर नॉट मुस्लिम एट ऑल। तो उसमें आप आगे चलते हैं कि जब आपने साइंस से नफरत, इंग्लिश से नफरत, आपने कहा ये काफर आ गया है, ये गोरा आ गया है, ये कर दिया है, वो कर दिया, आपने उसी वक्त मदरसों का एक ह्यूज नेटवर्क शुरू कर दिया और साइंस और इंग्लिश के साथ आपने नाराजगी कर दिया। तो मुआशी आपको, यू वर वेरी वीक इन सब कॉन्टिनेंट। जो सबसे बड़ी एक फंडामेंटल रीजन आपने राह फरार इख्तियार की पाकिस्तान बना के, कि शायद
हम ये इस पे आएंगे। लैंड रिफॉर्म नेहरू ने उधर की, आपने वो भी नहीं की। तो वो जो लोग थे, वो जो जिम्मेदार थे, जो कुछ थे उस वक्त 4 अमीर घरानों वाले, लियाकत अली खान टाइप, उन्होंने मिलकर इसको राह फरार इख्तियार किया कि पाकिस्तान बना लिया। ठीक, अब उसके बाद क्या किया आपने कि 1947 में, और दूसरा बताना ये चाहूंगा कि गांधी साहब और नेहरू भी उन्हीं ब्रिटिश स्कूलों से पढ़े थे जहां से हमारे नवाब सारे पढ़े थे। हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी उन्हीं से जगह से पढ़े थे, लंदन तालीम याफ्ता थे। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन और पॉजिटिव एनालिसिस आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और दोनों ने ही एक्सेप्ट किया, चाहे आरजू काज़मी जी हो चाहे साजिद ताड़ा साहब हो, दोनों ये मानते हैं कि उनका जो डीएनए है वो भारतीय है, जो कि ना सिर्फ हर एक पाकिस्तानी बल्कि हर एक बांग्लादेशी के लिए भी एकदम ठीक बैठता है। बाकी आरजू काज़मी जी ने ये कहा कि इंडिया यानी भारत इतना आगे कैसे निकल गया, उसका जवाब यही है कि भारत ने अपना जो फोकस है, जो अपना ध्यान है, वो पूरा एजुकेशन पे लगाया, ना कि पाकिस्तानियों की तरह जिन्होंने अपना पूरा फोकस सिर्फ जिहाद पे लगाया। बाकी अच्छा लगा देख के कि साजिद ताड़ा साहब ने अपने हीरोज में महाराजा रंजीत सिंह का और चाणक्य जी का नाम लिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।